जिस बिल्डिंग से वो मेडिकल करवा रहा है ना, उसके बाहर एक मशीन लगी है। जो लाइसेंस है आपका उसी सिटी में चेंज होगा। इंटरनेशनल लाइसेंस जो है वो आपका चेंज नहीं होता। वो थोड़े से पैसे ज़्यादा लेते हैं नॉर्मल ऑफिस की निस्बत, नॉर्मल हॉस्पिटल की निस्बत। अच्छा तैयब भाई, हम पाकिस्तानी इस मामले में बड़े ब्लेस्ड हैं रोमानिया में कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस रोमानिया में चेंज हो जाता है। इसी तरह कोई शक नहीं इसमें। बाकी कंट्रीज से आने वाले मिडल ईस्ट को छोड़ के अगर वो आ रहे हैं नेपाल से, बांग्लादेश, श्रीलंका से या किसी और कंट्री से आ रहे हैं, तो उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना वो उनको रोमानिया में तैयारी करके स्कूल करके करना पड़ता है। और हमारे लिए ये ब्लेसिंग है। इसी तरह किसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था पाकिस्तान और रोमानियन गवर्नमेंट, वो अल्लाह का कोई नेक बंदा काम कर गया है, ठीक है। हमारा ड्राइविंग लाइसेंस चेंज हो जाता है। और इसी तरह बहुत से लोग हैं हमारे जिनको अभी तक ये नहीं पता कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे चेंज करवाना। वो लोगों से पूछते फिरते हैं, और कुछ तो मैं उनको जानता हूँ वो पैसा देने के लिए तैयार होते हैं कि हमारी फाइल तैयार कर दें, हमारी फाइल तैयार कर दे, जो कि इतना मेरा नहीं ख्याल कोई डिफिकल्ट प्रोसेस होगा। बताएं। अच्छा, इसमें मैं आपको ना गिन के पॉइंट्स बताऊंगा जिन पे लोगों को कन्फ्यूजन भी रहती है। सबसे पहले तो हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं उन्हें ये कुछ को अभी तक भी नहीं पता। वो समझते हैं कि शायद हम इंटरनेशनल लाइसेंस करवा के ले जाएंगे। वो इस चीज़ को थोड़ा सा एडवांस समझते हैं, तो वो जाके वहाँ पे चेंज हो जाएगा। इंटरनेशनल लाइसेंस जो है वो आपका चेंज नहीं होता, ठीक है। वो आप अपने इस्तेमाल में रख सकते हैं यहाँ पे दिखाने के लिए। इवन के यहाँ पे तो पाकिस्तानियों को ये भी सहूलत है कि वो अपना पाकिस्तानी, सिर्फ अगर पाकिस्तानी लाइसेंस भी हो उस पर भी वो गाड़ी चला लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो लिमिटेड है, हाँ। लेकिन ये है कि बात हम चेंज करने की करने लगे। इंटरनेशनल चेंज नहीं होता। सादा लाइसेंस है आपके पास, आप यहाँ पे आए हैं, आपका TRC कार्ड बन गया, ठीक है। तो सॉरी, आपने बोला सादा, मैंने बोला शायद मिर्ची मसाले वाला भी होता है। नहीं, मतलब इंटरनेशनल से हटके, मतलब नॉर्मल लाइसेंस है, सादा। मैं उर्दू में बात की है ना। अच्छा, नॉर्मल लाइसेंस है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आए हैं आप, TRC कार्ड आपका बन गया। अब यहाँ पे भी आके एक और गलती होती है। कल परसों ये एक दोस्त रब्ता कर रहा था, उसमें यह है कि अगर जिस सिटी का आपका TRC कार्ड बना ना, जो लाइसेंस है आपका उसी सिटी में चेंज होगा, बिल्कुल, जिले में, उस ज़िले में, या मतलब जो आपका एड्रेस लिखा है ना जहाँ पे आप आए हैं उसी के नज़दीक जो ऑफिस है ना जो लगता है आपको, उसी में आपका चेंज होगा। जब लोग आते हैं, TRC कार्ड बनता है उनका किसी और शहर का, तो वो आ जाते हैं फिर बुखारेस्ट में, या बुखारेस्ट से जाते हैं किसी और शहर में, तो उन्हें ये कन्फ्यूजन रहती है कि यार पता नहीं हमें जो है ना वो यहीं पर चेंज हो जाएगा। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, उन्होंने जमा करवा के फिर उनका जमा ही नहीं हुआ ना, पहले उन्होंने सारा प्रोसेस कर लिया है, तो बाद में पता चला कि जी ये अब सबमिट नहीं होगा। तो जो आपका एड्रेस है TRC कार्ड के मौके पर, जो एड्रेस है वहीं पे आपका लाइसेंस वो चेंज होगा। लाइसेंस है आपके पास, TRC कार्ड आ गया, आपने अपना जो TRC जो लाइसेंस है आपने उसको पहले ट्रांसलेट करवाना है। पहले तो हम टेस्ट भी करवाते रहे हैं, लेकिन आई थिंक अभी कहते हैं कि आपको टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें आप बता सकते हैं कि टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ उसको ट्रांसलेट करवाना है बस। हाँ, उसको आपने ट्रांसलेट करवा, डिक्लेरेशन आपने देनी है, वो भी नोटरी में, कि मेरे पास और कोई लाइसेंस नहीं है। हाँ, ये अच्छा, मैंने अभी तक जैसे हमारे दोस्तों ने करवाया उसमें उन्होंने डिक्लेरेशन इस तरह की कोई ऐसा नहीं दी, ठीक है। उन्होंने सिंपल अपना लाइसेंस जो है वो नोटरी से अपना अटेस्ट करवाया और उसको ट्रांसलेट करवाया। ये पहला स्टेप हो गया। TRC के बाद ये पहला स्टेप हो गया कि आपने उसको ट्रांसलेट करवा लिया, अटेस्ट करवा लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने मेडिकल करवाना है। अब मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ जो आपने मेडिकल करवाना, जो बुखारेस्ट का मुझे पता है। बुखारेस्ट में यह है कि जो यहाँ पे जो लाइसेंस ऑफिस है ना, जहाँ पे लाइसेंस ऑफिस, जहाँ पे लाइसेंस चेंज होता है, बिल्कुल उसकी अपोजिट साइड पे जो है वो मेडिकल सेंटर बना हुआ है। वहाँ से आप आसानी से, वो थोड़े से पैसे ज़्यादा लेते हैं नॉर्मल ऑफिस की निस्बत, नॉर्मल हॉस्पिटल की निस्बत, ठीक है। लेकिन यह कि वहाँ पे आपका जो है वो इसका लाइसेंस का वहाँ पे आपका मेडिकल हो जाता है। बिल्कुल ऑफिस की अपोजिट साइड पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे हॉस्पिटल लाइक डॉक्टर बैठते हैं, वो आपको चेक करते हैं। और मेडिकल कोई ऐसा नहीं होता कि कोई वो अल्लाह माफ़ करे आपके वो, अगर आपको कुछ बंदे ऐसा भी पूछते हैं कि भाई हमें डायबिटीज़ है या कोई हमारे ऐसे मर्ज़ हैं तो हमें वो लाइसेंस दे देंगे, तो इस तरह का तो ऐसा जहाँ तक मुझे पता है वो ब्लड टेस्ट नहीं होता, ठीक है। वो आपको फिजिकल चेक करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, जैसे पाकिस्तान में नॉर्मल वो आपको देखते हैं, ठीक है। तो वो आपका वो होगा, मेडिकल होगा। उसके बाद ट्रांसलेट आपने करवा लिया, मेडिकल करवा लिया, फिर इसके बाद आपकी इसकी फ़ीस है वो 80 रोन है, आई थिंक समथिंग लाइक दिस है, 94 इसके नज़दीक है, मतलब 80 से 100 रोन के नज़दीक आपकी फ़ीस है, जो यूरो में आलमोस्ट 20 यूरो बनती है, 18 से 20 यूरो। वो आपकी जो इनकी सेल्फ पे की मशीनें हैं वो नॉर्मल लगी होती हैं हर जगह पे, उधर भी लगी हैं। और मेगा इमेज में जहाँ पे हम ग्लोवो का बैलेंस जमा करवाते हैं मोस्टली, उसके
उसके अंदर आप अगर लिखेंगे ना परमिस दे कंदुचेरे, आप सेलेक्ट करेंगे परमिस दे कंदुचेरे, वहाँ पे फिर आता है नीचे आगे ऑप्शन आता है स्कीम बारे का, उसको आपने क्लिक करके फिर अपना CNP नंबर डालना है, नाम डालना है और आपने वो अपनी फ़ीस पे करनी है, ठीक है। और सबसे बेहतर अगर एक बंदा वो जाके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो मेडिकल करवा रहा है ना, जिस बिल्डिंग से वो मेडिकल करवा रहा है ना, उसके बाहर एक मशीन लगी है। हाँ, वही मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे उसने मेडिकल करवाया वहीं पे मशीनें लगी हुई हैं, उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ, मैंने सिर्फ लोगों को बताया कि अगर आप वो हर बंदा अब यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना, पहले करवाना चाहिए, तो लोग इस तरह भी करवाते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अब आता है अपार्टमेंट का रोला। मैं आपको बताता हूँ इसमें मैंने एक बंदे की किस तरह हेल्प उसकी हुई अल्लाह की तरफ से। अच्छा, मुझे इस चीज़ का पता था अगर आप नॉर्मल बुखारेस्ट की अपार्टमेंट उठाएंगे, अब लोगों को ये भी नहीं पता कि हमने अपार्टमेंट कैसे लेनी है, ठीक है। अब बड़ा आसान सा तरीका, वैसे अगर मैं मोबाइल पर डिफ़ाइन कर सकूँ तो आपने जो है ना वो इनका लाइसेंस ऑफिस का जब आप लिखेंगे, इसका जो गूगल पे वेबसाइट जो आएगी, वेबसाइट के अंदर ही आपने एड्रेस आप डालेंगे, उसका आप एड्रेस डालेंगे, उसके अंदर वेबसाइट आएगी, वेबसाइट पे आपने जाके जो अगर आप उसको ट्रांसलेट कर लेंगे ना इंग्लिश में, तो उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉरेनर लाइसेंस चेंज के लिए ना, तो उसको आपने सेलेक्ट करना है, अपना ईमेल देना, और एक CNP पे एक ही दफ़ा आपको अपॉइंटमेंट मिलती है लाइसेंस चेंज करवाने के लिए, ठीक है। और नॉर्मल अगर आप अपॉइंटमेंट चेक करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी 3 महीने बाद की, 4 महीने बाद की। अब उसको जल्दी लेने का कुलिया ये है कि आप रात को चेक करें 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, पहले आप अपना मेडिकल ट्रांसलेट और फीस पे करके इसको ओके करके अपने पास रख लें। वो जो मेडिकल होता है वो 6 महीने के लिए होता है, ठीक है, वो आप इसको अपने पास रख लें, फिर आप अपनी अपार्टमेंट की तरफ जाएं। या अगर आप पहले अपॉइंटमेंट उठा लेते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें 1-2 दिन के अंदर कवर कर लें, क्योंकि अगर आप रात को आप चेक करेंगे तो आपको स्लॉट्स मिल जाएंगे अगले दिन की, कोई ना कोई मिडल में या कोई ना कोई आपको एक दिन नहीं मिलेगी, दूसरे दिन मिलेगी, तीसरे दिन आपको स्लॉट मिल जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे दोस्त इस वजह से भी परेशान होते हैं कि शायद अभी यार 4 महीने बाद जो है ना वो हमने जमा करवाएंगे तो फिर देखेंगे। फिर अगली बात यह है कि जब आप जमा करवाते हैं तो फिर आपको सब्र करने की ज़रूरत है भाई, यहाँ पे बड़ा तहम्मुल से काम होता है, ठीक है। अच्छे तरीके से वो वेरीफाई करते हैं कि आपका लाइसेंस जो है वो ओरिजिनल है या नहीं है, ठीक है, कि आपने पैसे दे के तो नहीं बनवाया। तो ये सारी चीज़ें वो वेरीफाई करते हैं। 2 से 3 महीने आजकल बुखारेस्ट के अंदर, जहाँ तक मुझे आइडिया, 2 से 3 महीने लग रहे हैं। तो आप इस तरह ये 4 स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके आप अपना लाइसेंस जो है वो चेंज करवा सकते हैं। हाँ जी। और जब जो मेडिकल टेस्ट की बात हुई थी तो उसमें मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि उस टेस्ट में कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कुछ नहीं है। बस वो आपका साइकोलॉजी का टेस्ट करते हैं, आई साइट चेक करते हैं, और वो आपसे पूछते हैं कि आपको डायबिटीज़ नहीं है, आपको हाई लेवल की सही है, ताकि आप जब ड्राइविंग कर रहे हो, और आपके रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं। वो उनके पास एक रबर का हथौड़ा है जो वो घुटनों पे मारते हैं, तो अगर तो वो ज़ाहिर बात है कि बंदा फिट है तो वो मोशन जो है ना उसकी क्रिएट होती है वहाँ पे। वो ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। उनका मकसद ये है कि अगर ये बंदा रोड पे गाड़ी लेके निकला है तो ये दूसरों के लिए, खुद तो डेंजर में है ही, दूसरों के लिए ना हो, तो इसलिए वो ये चीज़ें सारी चेक करते हैं। और नॉर्मली 99% लोग जो ना ये पास कर ही जाते हैं, कोई इतना डिफ़िकल्ट काम नहीं है। तो आपको किसी को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो अपॉइंटमेंट लेनी है, आप गूगल पे जाके लिखें सर्च इंजन पे कि फॉरेनर ड्राइविंग लाइसेंस टू रोमेनियन ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपके लिए जो है ना एक वेबसाइट आ जाएगी। और एक और प्रोसेस है जिसमें रोमेनिया में रहते, बुखारेस्ट में रहते हुए 2 ऑफिसेज हैं, एक इल्फो के लिए और एक बुखारेस्ट के लिए। हाँ, ये बड़ा बेसिक पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है। तो आप देखें कि अगर आपका एड्रेस आपके TRC कार्ड के ऊपर इल्फो का है तो आप इल्फो इसी तरह डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की एप्लीकेशन जो है ना वो डालें और अपॉइंटमेंट लें। अगर बुखारेस्ट का तो बुखारेस्ट का, ये नहीं है कि आप बुखारेस्ट का एड्रेस और इल्फो में चले जाएं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो टाइम ज़ाया होगा, सारे मामलात होंगे। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं और बहुत आसान है। और जो आपने ड्राइविंग लाइसेंस चेंज करवाना, वो किसी भी नोटरी पब्लिक पे जाएं और वहाँ पे जाके, मेरा नहीं ख्याल कि 100 राउंड से ज़्यादा का वो जो है ना वो इसी तरह वो इतने ही पैसे लगते हैं। हाँ, 100 राउंड के आसपास लगेंगे, वो चेंज करवाएं। 250 राउंड या 350 राउंड आजकल मेरा ख्याल है वो मेडिकल वाले, और 100 राउंड उसका। तो मेरा ख्याल है कि टोटल मिला के तो 700 राउंड। अगर आपका लाइसेंस जो है वो
आपका बड़ा लाइसेंस है, मतलब LTV है या LTV हो, तो फिर वो एक स्टेप थोड़ा सा HTV आगे आपका वो करते हैं, मेडिकल आपका एक स्टेप HTV हो तो आगे करते हैं, ठीक है। हैवी ट्रैफिक का अगर बड़ी वाली गाड़ी का हो, हाँ हाँ, जिसमें ट्रक आ जाता है, मेरा P3 LTV था, तो मेरा उन्होंने नॉर्मल जो कैटेगरी B का लाइसेंस होता है ना, उससे एक स्टेप उन्होंने ज़्यादा जो है ना वो मेडिकल का उन्होंने किया था कि वो एक और डॉक्टर है जिसको आपने चेक करवाना होता है, ठीक है। तो वो साथ वो आप ऐड कर सकते हैं, मतलब लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये सारे मामला हैं, ठीक है। बिल्कुल, और बहुत ईजी काम है। आप किसी एजेंट के पास ना जाएं, आप खुद ही गूगल पे सर्च करें। अगर आपको लिखना नहीं आता कोई मसला नहीं है, आप वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू जो है ना वो गूगल को कमांड करें तो वो वेबसाइट खोल देगा, इतना मसला नहीं है। तो बस आप ये सिलेक्ट करते हुए चेक करें कि इल्फो या बुकारेस्ट है, उसके बाद आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं मैं होगा। आपको भी बता देता हूँ, मैं वही सोच रहा था आपकी बात के दौरान। आप लिखेंगे ना जो बुकारेस्ट वाले हैं, DRPCV, हाँ ये उनके जो है ना वो ऑफिस के वर्ड हैं। ये आप गूगल पे लिखेंगे, नीचे आपके पास वेबसाइट आ जाएगी इसकी, बुकारेस्ट लाइसेंस ऑफिस की, DRPCV, ठीक है। आप इसको क्लिक करें, हाँ। इसके आगे इसको आप इंग्लिश में कर लें तो आपको आगे इसके अंदर सारे ऑप्शंस नजर आ जाएंगे। जैसे आप उसको ओपन करेंगे तो वो पूरा रोमानिया का मैप आपके सामने खुल जाएगा। आप सिलेक्ट करना है आपने, उसमें इल्फो सेपरेट है, बुकारेस्ट सेपरेट है, ये सारी चीज़ें आपने एहतियात से देखनी है। वो जैसे ही आप उसके ऊपर वो मैप को थोड़ा सा बड़ा कर लें, जूम कर लें और उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बुकारेस्ट की वेबसाइट खुल जाएगी। तो वहाँ से आप जो है ना अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके और ख़ुद ही जाकर ड्राइविंग लाइसेंस किसी की मोहताजी के बगैर चेंज करवा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस पॉडकास्ट में कुछ सीखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।